संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल के पर कतरने का बिल संसद में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान से मिली शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया। संविधान कहता है कि संसद दिल्ली के लिए कोई भी कानून पारित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, दिल्ली के लिए संसद कोई भी कानून ला सकती है। केजरीवाल का जो डर था वो अब संसद में आ चुका है। बिल पास मतलब दिल्ली के सुप्रीम फिर से एलजी। मोदी सरकार को रोकने के लिए केजरीवाल के पास पहला और आखिरी हथियार है संसद में बिल को वोटिंग से हरा देना। केजरीवाल जिस मिशन से विपक्ष को एकजुट करने के मिशन का हिस्सा बने थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। किसी को हैरानी नहीं हुई जब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने दिल्ली अध्यादेश और अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया। बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसद, राज्यसभा में 9 सांसद हैं। ये सारे वोट जाएंगे इंडिया के खिलाफ यानी एनडीए में। इससे राज्यसभा में भी केजरीवाल और इंडिया का गेम लगभग ओवर है। The Biju Janata Dal has decided to support the passing of the Delhi bill, and we will be opposing the no confidence motion brought by the opposition. In this regard, a 3-line whip has been issued by the party, both to the Lok Sabha and the Rajya Sabha MPs, to be present in the house and do. नवीन पटनायक से पहले वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी ने भी इंडिया के खिलाफ एनडीए का साथ देने का ऐलान किया है। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में आपको बताएं 22 हैं और राज्यसभा में 9 सांसद हैं। When everything is going good, where is the necessity for no confidence motion? So your party is going to oppose it or support it? We are What will be your we are going to oppose no confidence motion. राज्यसभा में बीएसपी, जेडीएस, टीडीपी का है तो एक सांसद, लेकिन किधर वोट करेंगे ये साफ नहीं। 7 सांसद वाले बीआरएस दिल्ली अध्यादेश पर सरकार का विरोध करेगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर लाइन क्लियर नहीं। BRS party totally opposes the Delhi ordinance bill which they are coming through an ordinance. BRS from the beginning believes in a very strong federal structure. This bill demolishes the basic fabric of federal structure. It is very unfortunate that a duly democratically elected government is becoming powerless, toothless in this through this new ordinance. This goes against the spirit of parliamentary democracy. This goes against the very spirit of accountability, where the minister is accountable to the legislature and the officer is accountable to the minister is accountable to the legislature, and the legislature is accountable to the people. So these are the basic tenets of parliamentary democracy which are being broken through this ordinance. So our leader KCR ji has very strongly opposed it and assured the AAP party that definitely BRS party in its full strength would oppose it to that. लोकसभा में कुल 543 सांसद होते हैं। 6 सीटें खाली होने से लोकसभा में अभी 537 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 269 हो गया है। लोकसभा में बीजेपी के 301 मिलाकर एनडीए की ताकत 331 पहले से है। इसमें अब जुड़ जाएंगे वाईएसआर कांग्रेस के 22 और बीजेडी के 12। एनडीए की कुल ताकत हो गई है 365, यानी 2018 के अविश्वास प्रस्ताव से भी बहुत ज्यादा नंबर एनडीए के पक्ष में होंगे। लोकसभा में 26 पार्टियों के जुटान के बाद इंडिया गठबंधन के नंबर रह जाएंगे 142 सिर्फ। विपक्ष के लोग पहले से कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए है ही नहीं। राज्यसभा में कांटे की टक्कर हो सकती थी। एनडीए के पास 101 और इंडिया के पास 100 नंबर है। केजरीवाल यही उम्मीद में है कि राज्यसभा में ही खेल हो सकता है, लेकिन जगन नवीन पटनायक ने केजरीवाल की उम्मीद तोड़ दी है। दोनों के समर्थन से इंडिया के नंबर अब कम से कम 119 हो जाएंगे, लेकिन इंडिया 110 से आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 अगस्त से चर्चा होगी और 10 अगस्त को पीएम मोदी के जवाब के बाद वोटिंग होगी। 2024 से पहले ये आखिरी मौका है संसद में सरकार को हराने का। अलायंस खेल रही बीजेपी कांग्रेस का खेल
बनने बिगड़ने की चाबी उनके पास है। जो किसी अलायंस में ना जुड़े हैं, ना जुड़ेंगे। बस सुविधा और संतुलन की राजनीति करते हुए साइड में रहकर रिंग मास्टर की तरह दोनों को नचाएंगे। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।